किसान भाइयों, इस बार हम आपकी मक्का की फसल में पहली खाद को इस प्रकार से डलवाएंगे ताकि आपकी जो मक्का की फसल है उसकी ग्रोथ इतनी हो कि जो पड़ोसी आपके वो खड़े होकर देखें और आपसे पूछें कि आपने कौन सी खाद उसके अंदर डाली है। किसान भाइयों, हमारी मक्का की फसल में पहली खाद बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यदि हम पहली खाद को समय से लगा देते हैं और बढ़िया खादों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मक्का की फसल शुरुआत से अच्छी चलती है, पौधे मोटे रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं और पौधों के अंदर बीमारियां भी कम से कम आती है, जिसमें आगे जाकर किसान भाइयों भुट्टा लंबा आता है, मोटा आता है और हमें उसकी जो पैदावार है वो भी शानदार मिल जाती है। परंतु किसान भाइयों, मक्का की फसल में पहली खाद कब डालें, कौन सी डालें और कितनी मात्रा में डालें, ये जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए, जिससे हमारी मक्का की फसल की जो ग्रोथ है वो तेजी से हो, पौधे पीले न पड़े और मक्का की फसल छोटी बड़ी ना रहे। आपने देखा होगा जो मक्का की फसल होती है उसमें जो पौधे होते हैं वो छोटे बड़े रह जाते हैं, तो ये समस्या भी नहीं आए। और मक्का की फसल में जड़ के अंदर कीट ना लगे, सूंडी ना लगे और गलन ना लगे। अर्थात आपने देखा होगा जो मक्का की फसल होती है बहुत सारे पौधे जड़ में से सूख जाते हैं या गल जाते हैं, तो ये सभी चीजें कंट्रोल होनी चाहिए पहली खाद में। तो इन सभी के बारे में किसान भाइयों मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको समय समय पर प्रत्येक फसल के बारे में जानकारियां देते रहते हैं, प्रोवाइड कराते रहते हैं और जो आपकी समस्या है उसे हम व्हाट्सएप पर डील करते रहते हैं। अर्थात आप वो व्हाट्सएप पर अपना फोटो डाल सकते हैं और कोई भी समस्या की जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। और मक्का की फसल के बारे में सभी प्रकार की जानकारियां, जैसे कौन सी वैरायटी लगाएं, मक्का की बुवाई किस प्रकार से करें, मक्का के अंदर इल्ली का कंट्रोल, ये सभी प्रकार की जानकारियां मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उनमें से जाकर देख सकते हैं किसान भाइयों। परंतु किसान भाई, इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर लेते हैं कि मक्का की फसल में पहली खाद कब डालें, कौन सी डालें और कितनी मात्रा में डालें। तो इसके लिए किसान भाइयों, आपकी जो मक्का की फसल है लगभग 15 से 20 दिन की अवस्था में होनी चाहिए। यानी जब अपनी मक्का को आप पहली खाद लगाएं तो आपकी मक्का लगभग 15 से 20 दिन की फसल होनी चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों जो हम पहली खाद मक्का की फसल में लगाते हैं तो छोटी फसल को लगाते हैं, और जब छोटी फसल होती है यदि हम उसमें अच्छी मात्रा में अच्छे क्वालिटी के खाद यदि हम डाल देते हैं तो हमारी मक्का की फसल की जो ग्रोथ है वो शुरुआत से तेजी से चलती है, जिसमें भुट्टा भी जल्दी आता है और भुट्टा मोटा और लंबा आता है, जिससे हमें पैदावार भी बम्पर मिल जाती है किसान भाइयों। दूसरे किसान भाइयों, जब हम मक्का की फसल में पहली खाद को डाल देते हैं तो हमें पहली खाद के रूप में ऐसे फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है, ऐसे दवाइयों का प्रयोग करना है जिससे बीमारी भी ना लगे, अर्थात जो रोग लगते हैं मक्का की फसल में उनका भी कंट्रोल हो जाए किसान भाइयों। तो यदि किसान भाइयों आप अपनी मक्का की फसल में इस खाद को डालते हैं तो आपकी जो मक्का की फसल में ग्रोथ होगी वो तेजी से होगी, फुटाव तेजी से होगा और बीमारी भी कम से कम लगेगी किसान भाइयों, और आपकी जो मक्का की फसल है उसे पड़ोसी खड़े होकर देखेंगे किसान भाइयों। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं मक्का की फसल में पहली खाद कौन सी देनी चाहिए। तो किसान भाई, आपको जो मार्केट से खाद लेकर आनी है, जो फर्टिलाइजर लेकर आनी है, तो आपको किसान भाइयों एक बैग लेकर आना है यूरिया, यानी 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेकर आना है यूरिया। दूसरा किसान भाई, इसमें आपको ऐड करना है कार्टम हाइड्रोक्लोराइड 4% GR वाला। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसके अंदर ऐड करना है किसान भाइयों। और तीसरे इसमें आपको ऐड करना है किसान भाइयों सल्फर। सल्फर आपको 80% WDG वाला लेना है किसान भाइयों। इसकी यदि हम डोज की बात करें या मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। ये तीनों खादें किसान भाई आपको मार्केट से लेकर आनी है। अब हम बात कर लेते हैं इनके डालने के तरीके के बारे में। आपको ये खाद अपने खेत पर लेकर जानी है और लेकर जाने के बाद इन तीनों प्रोडक्ट को आप अच्छे से मिला लें, मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद आप अपनी फसल में इसे पौधे पौधे पर डाल दें। यानी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं किसान भाई, इस प्रकार से आपको ये प्रत्येक पौधे पर डालना है और थोड़ा थोड़ा डालें, और पौधे से लगभग किसान भाइयों 2 इंच दूर डालें, यानी पौधे से सटाकर ना डालें, पौधे से लगभग 2 इंच की दूरी बनाकर रखें किसान भाइयों। यदि आप इसे मिलाकर डाल देंगे या पौधे से सटाकर डालेंगे तो पौधे का जलने का डर भी रहता है किसान भाई, यह पौधा हमारा जल सकता है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। और यदि किसान भाई आप पौधे पौधे पर इस खाद को नहीं रखना चाहते हैं तो आप दूसरे तरीके से डाल सकते हैं। आपको क्या करना है, खाद को मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद किसान भाइयों जो आपकी मक्का की फसल है उसकी जो गुल होती है, बेड होता है, जो नालियां होती है मक्का की, उसमें आप खाद लें और इस तरीके से नीचे नीचे उसे बखेर सकते हैं किसान भाइयों। इस प्रकार से भी आप इसे डाल सकते हैं। और बखेरने के पास यदि बरसात का मौसम है, यदि बरसात हो रही है तो अच्छी बात है, यदि बरसात नहीं हो रही है तो आप मक्का की फसल को पानी लगा दें। पानी हल्का लगाएं किसान भाइयों, क्योंकि गर्मी का मौसम आता है और धूप ज्यादा निकलती है, और जब धूप ज्यादा निकलेगी पानी गर्म हो जाएगा, हमारे पौधे झुलस सकते हैं, जल सकते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। जब भी आप उसे पानी लगाएं या खाद रखें तो शाम के समय में रखें, दोपहर के समय या सुबह के समय में खाद न डालें किसान भाइयों, इससे आपकी फसल में नुकसान हो सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस खाद को डालने के बाद किसान भाइयों 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे आपकी जो मक्का की फसल है उसकी ग्रोथ तेजी से होनी स्टार्ट हो गई है, उसके अंदर जो पीलापना वो भी हट गया है,
पौधे मोटे होने स्टार्ट हो गए हैं, और जो बीमारियां आपकी फसल में लगी हुई थी या लगने वाली थी उनका भी आसानी से कंट्रोल हो जाएगा किसान भाइयों। और आपकी जो मक्का की फसल है उसे आपके जो पड़ोसी हैं वो खड़े होकर देखेंगे और आपसे पूछेंगे कि भाई आपने अपनी मक्का की फसल में कौन सी खाद डाली है, कौन सी दवाइयां लगाई हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपनी मक्का की फसल में पहली खाद को लगा सकते हैं, पहले फर्टिलाइजर डाल सकते हैं और मक्का की फसल की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, बीमारियों को हटा सकते हैं और मक्का के पीलेपन को भी हटा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद किसान भाइयों आपकी जो फसल है, किसी भी प्रकार की फसल है, आप उसका मुझे फोटो डाल सकते हैं और फोटो डालने के बाद में उसके बारे में आप कोई भी जानकारी दे सकते हैं। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।